आज के डेट में धन कौन नहीं चाहता है? धन किसको नहीं चाहिए? कौन है ऐसा जो करोड़पति नहीं बनना चाहता है? ये वीडियो मित्र उन सभी बंधुओं के लिए है जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, होता होता काम रुक जा रहा है, लग रहा है अब हो गया, फिर लगता है उफ पता नहीं कहां लॉक लगी है, क्यों होता होता काम मेरा ऑन सक्सेस को प्राप्त हो जाता है, ऐसा क्या करूं कि सफलता मेरे हाथ आ जाए। लेकिन ऐसा देखा गया है कि सफलता आने के बाद, धन आने के बाद भी कई दफे कई कुंभ राशि वाले हैं जो वापस से मुफलिसी के हालत में आ गए, गरीबी के हालत में आ गए, सारा पैसा हाथ से निकल गया। कई दफा आप धोखा के शिकार हो गए, ठगी के शिकार हो गए और आई हुई लक्ष्मी भी हाथ से निकल के चली गई। अगर वास्तव में ये सिचुएशन आपने भी झेला है दोस्त, या उन मित्र बंधुओं को भी बताना चाहता हूं जिन्होंने अभी नहीं झेला, लेकिन ऐसी सिचुएशन ना आए, ऐसी सिचुएशन ना झेलना पड़े, इसके लिए ही आज मैं कुंभ राशि का धनयोग, अप्रत्याशित लाभ, नेटवर्क और समाज की शक्ति जो वास्तव में आपको करोड़पति बनाने का मादा रखती है, क्षमता रखती है, इस एपिसोड को लेके आया हूं। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुंभ राशि का धनयोग, जिसके तहत आपका सिर्फ एक ग्रह अच्छा हो तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। परंतु आगे बढ़ने से पहले मित्र, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। यहाँ हमने इन्हीं चीजों को बहुत विस्तार से लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त, कुंभ राशि के धनयोग को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन में छिपे हुए आपके नेचर को समझना चाहिए। वास्तव में अगर आपने ये समझ लिया तो समझिए आपसे धन दूर नहीं हो पाएगा। कारण कि धन कर्म नहीं, कर्म फल है। ये रिजल्ट है आपके वर्क का, आपके मेहनत का, आपके आउटपुट का। लेकिन आपने रिजल्ट ले आया, आपने आउटपुट ले आया, आप उसको लेके घर आए और कोई चोरी छिपे आपका सामान लेके चला गया। ये क्या है? वास्तव में आप नहीं समझे कि वो मूल्यवान चीज इतनी मूल्यवान है जिसको आपको छुपा के रखना चाहिए था। आपने ऐसे ही रख दिया और कोई आया, उसको मिल गया, वो निकल गया लेकर के। कहने का मतलब ये है कि ये चीजें जब हम धन को अच्छे से समझते हैं तब हम उसकी कदर कर पाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप कदर नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने राशि के अकॉर्डिंगली धन की सोच को नहीं रख रहे। अगर आपके साथ में धन का नुकसान हो गया है तो, या नहीं हुआ लेकिन आगे हो जाएगा, अगर उस तरह की सोच नहीं रही तो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अप्रत्याशित साधनों से धन कमाते हैं, स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और नौकरी की जगह अपने नेटवर्क और नए विचारों से धन कमाते हैं, तो आपके धन का मालिक वायु तत्व के सबसे सामाजिक और प्रगतिशील राशि कुंभ राशि को अप्रत्याशित धन देता है, अलभ्यक लाभ देता है, धन से सराबोर कर देता है। ऐसा देखा गया है। मैं अभी वो ट्रिक बताऊंगा, अगर उसको आपने ध्यान से सुन लिया और गुण लिया तो आपके पास जीवन पर्यंत धन की कमी नहीं होगी, लक्ष्मी आपको छोड़ के जाएंगी नहीं, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, इसी इंटरेस्ट में कई सारे कुंभ राशि वाले मित्रों का प्रश्न हमारे पास आके लगा हुआ है। मैंने सोचा था कभी इकट्ठे ही इसको एड्रेस करूंगा। अच्छा हुआ कि ये एपिसोड कुंभ राशि का धनयोग बनाने का मौका मिला, जिसके तहत हम आपको विस्तार से बताएंगे कि अगर एक ग्रह आपका अच्छा हुआ तो आपको कुंभ राशि वालों करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जो हमारे पास में प्राइम प्रश्न आए हुए हैं वो है कि सबसे ज्यादा धन कौन सा ग्रह देता है, सबसे ज्यादा पैसा कौन सा ग्रह देता है, अथवा यूं कह लें कि पैसा देने वाला ग्रह कौन सा है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने पूछा है कि धनेश कौन होते हैं, कुंडली में धनेश का क्या अर्थ है, धनेश क्या होता है। इस तरह के प्रश्नों को समझने के लिए आपको एक बार कुंभ राशि की कुंडली देखनी पड़ेगी। यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे मित्र बंधु ये भी पूछते हैं कि ये आप किस बेसिस पे बता रहे हैं, सूर्य राशि पे बता रहे हैं अथवा चंद्र राशि पे बता रहे हैं। तो आपको बता दूं भाई, क्योंकि बार बार ये बताना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये समझ लें कि सबसे महत्वपूर्ण आपके कुंडली का लग्न होता है। जो यहाँ 11 लिखा है ये कुंभ है। इसका मतलब तारों का वो गुच्छा जो कुंभ के सिंबल रिलीज कर रहा है, अपन उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये कुंभ लग्न है। अगर ये 11 कहीं और लिखा है लेकिन वहां चंद्रमा बैठ गए तो वो कुंभ राशि हो जाएगी।
अगर यहाँ भी चंद्रमा बैठ जाते तो कुंभ लग्न के साथ ये कुंभ राशि हो जाती, तब भी ये प्रेडिक्शन एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के ऊपर 100% फिट बैठता। इसके अलावे वो मित्र बंधु जिनको जन्म का समय तो ज्ञात नहीं है, डेट समहाउ पता है, तो ऐसे में अगर आपका बर्थ 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच हुआ है तो भी आप कुंभ राशि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के तहत। ऐसे में भी ये प्रेडिक्शन आप पे 100% खरा उतरेगा। मैं अपने पिछले प्रश्नों पे वापस आता हूं कि अब जो मैंने कहा कि धनेश क्या होते हैं, आप लोगों ने पूछा, तो समझें कि ये आपका प्रथम भाव है और कुंडली का ये द्वितीय भाव है। प्रथम भाव में आपने पदार्पण किया धरती पे, लेकिन द्वितीय भाव आपके ग्रोथ को दर्शाता है। वास्तव में यहां से धन संचय, परिवार और वाणी को देखते हैं, ये उसका स्थान है और ये बताता है कि जो ये पहला है इसका द्वितीय ये है और ये बढ़ने का भाव है, आगे बढ़ती हुई चीजें हैं इसके अंदर। जो धन है वो बढ़ने का भाव होता है। ऐसे में द्वितीय भाव को आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आपकी लेगेसी, आपके बिहेवियर, ये सब यहां से प्रलक्षित होते हैं। आपका चेहरा भी, आपके बोलचाल का स्टाइल, टोनैलिटी, वो सब चीजें जो आपने अपने पूर्वजों का कैरी कर रखा है, आपने अपने माता पिता से सीखा है, वो सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं और दिख रही हैं। ये वो भाव है, इसको धन भाव बोलते हैं। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इस 12 भाव में और किसी भाव को धन भाव नहीं बोलते हैं। कुछ तो कारण रहा होगा कि एस्ट्रोलॉजी में इसको ही धन भाव बोला। समझें कि ये सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव, ये आपके धन को प्रलक्षित करता है। ये बताता है कि एक बंदा अपने जिंदगी में धन को किस तरह कमाएगा, किस तरह की प्राप्तियां इसके पास होंगी। इसको अगर और डिटेल में देखना हो तो वास्तव में 2 चीजों को समझना पड़ेगा। पहली चीज है कि इसमें बैठी हुई राशि कौन है और दूसरी चीज है कि उस राशि के मालिक कौन है। आपके मालिक तो शनिदेव हैं, ये बहुत साफ है, लेकिन जो आपके धन के मालिक हैं वो कौन है? तो आपकी जो द्वितीय भाव है वो मीन राशि है और इसके जो लॉर्ड हैं वो गुरुदेव हैं, जुपिटर। आपके कुंडली में कुंभ राशि वालों एक यूनिक योग फॉर्म करता है। वो योग ये है कि जो धन के लॉर्ड हैं गुरुदेव, वही लाभ के भी लॉर्ड हैं। यानी कि गुरु जुपिटर अकेले ही धनु और मीन दोनों के मालिक माने जाते हैं ज्योतिष में। ऐसे में धन और लाभ का आशीर्वाद आपको सिर्फ गुरु से ही मिल सकता है। एक क्लू बता दे रहा हूं, गुरु का मतलब सिर्फ आकाश में बृहस्पति का पिंड नहीं है। गुरु का मतलब आप जिससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो भी है, धन वहीं से मिलेगा। ज्ञान में इजाफा कीजिए। मैं आगे बताता हूँ, घबराने की बात नहीं। मैं 1 बाय 1 आपको बहुत तह तक ले चलूंगा और एक एक बातें आपके सामने रखूंगा। और अगर आपने इन बातों को अच्छे से समझ लिया तो आप आए भले गरीब हैं आज इस वीडियो को देखने के लिए, लेकिन जाएंगे गरीब नहीं दोस्त। मैं उम्मीद करूंगा कि इसके बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। ऐसे भी मैं ये बता दे रहा हूं कि पूरे YouTube पे द्वितीयेश, द्वितीय भाव, धनेश और इनके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को इकट्ठे एक वीडियो में संकलित नहीं किया गया है। आप ढूंढ के देख लीजिए। वापिस आते हैं। अब मित्र, किसी बंधु ने पूछा था कि धनयोग क्या होता है, धनयोग की क्या शर्तें हैं, कुंडली में धनवान बनने के लिए कौन से योग होने चाहिए, ज्योतिष में सबसे धनी योग क्या है। आपके केस में एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली जो धनेश हैं, जो मनी के लॉर्ड हैं, वो तो जुपिटर हैं। ऐसे में वो लाभेश भी हैं संगी। तो सिर्फ एक हल्की सी दिव्य दृष्टि अगर शुक्रदेव की इनके ऊपर पड़ जाए तो आप जीवन पर्यंत धन से नहाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी पैसे की किल्लत नहीं होती है। ये सबसे अच्छा प्लेसमेंट है अगर गुरुदेव अपने ही भाव में बैठे हों और इन पे आपके नवमेश, चतुर्थेश नवमेश शुक्रदेव की दृष्टि हो, अथवा गुरुदेव अपने दूसरे भाव लाभ भाव में बैठे हों और पंचम भाव से बुध देव की इन पे दृष्टि हो। दोनों ही हालत में पहले कंडीशन में भाग्य से धन की दृष्टि होती है, पिता से और पैटर्नल प्रॉपर्टीज से आपको धन मिलता है, लिक्विड भी मिलता है। और दूसरे केस में भी आपको अपने बात से, अपने होशियारी से, अपने उच्च शिक्षा से, अपने कैलकुलेशन की होशियारी से, दिव्यता से आपको
अथाह धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग सामान्यतया शेयर मार्केट से जबरदस्त पैसा कमाते हैं। जहां पैसा लगा दिया वहीं से आपको धन की प्राप्ति होने लग जाएगी। ये सब बहुत अच्छे योग कुंडली में बनते हैं। इसके अलावे भी अगर गुरुदेव यहीं बैठे हों और संग में चंद्रदेव बैठ जाएं या चंद्रदेव की इनके ऊपर दृष्टि हो जाए, कहने का मतलब है कि किसी भी तरह के सौम्य ग्रह अगर आपके धनेश को देखते हैं अथवा साथ बैठे हैं तो आपको कभी धन की किल्लत से गुजरना नहीं पड़ेगा। धन अथाह फॉर्म में आपके पास में आ सकता है, धन की वृष्टि हो सकती है। ऐसा वैदिक ज्योतिष में कई जगहों पे उल्लेख है। अदरवाइज अगर धनेश पंचम नवम एकादश में बैठे हों, चतुर्थ भाव में भी ये स्ट्रांग माने जाते हैं। पराक्रम भाव में भाग्य के ऊपर दृष्टि डालते हैं और अपने पराक्रम से धन की प्राप्ति करते हैं। लग्न में बैठ गए तो कोई कुछ सोच ले, इन्होंने ठान लिया तो धन के ऊपर झंडा कार के दिखा देते हैं। ये सब अवश्यम भावी होता है। ये सारे योग लाजवाब योग हैं। इसके उलट अगर धनेश के ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो कई दफा आप किल्लत में, दिक्कत में देखे जाते हैं कुंभ राशि वालों। लेकिन दोस्त, मुझे तो पता नहीं है कि आपके जन्म कुंडली में वास्तव में गुरुदेव कहाँ बैठे हुए हैं। अतः हो सके तो इस वीडियो को यहीं रोकें और अपनी जन्म कुंडली निकालें, देख के यहाँ लिखें कि आपके गुरुदेव आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हुए हैं और किन ग्रहों के साथ हैं अथवा किन पे दृष्टि पड़ रही है। चलिए, आप दृष्टि नहीं समझते तो कम से कम ये लिखें कि किस ग्रह के साथ हैं। मेरे पास अगर समय निकला तो शायद मैं कुछ जवाब दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, ये तो हुई धनेश की पावर और इसीलिए मैंने बताया था कि अगर आपकी कुंडली में सिर्फ ये एक ग्रह अच्छा हो तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता कुंभ राशि वालों। लेकिन अगर ये ग्रह खराब हो तो क्या करें? तो लोग परेशान रहते हैं। लेकिन हाँ, ठीक है, परेशान रहते हैं, उसके भी सुधार के उपाय हैं। अभी मैं 1 बाय 1 बताते जा रहा हूं, आप ध्यान से लिखते जाएं और सिर्फ लिखे नहीं, सिर्फ सुने नहीं, इसको कर गुजरें। अगर आपने कर लिया तो आपको कभी धन की कष्ट झेलनी नहीं पड़ेगी। चलो, जो झेल लिया वो तो झेल लिया, अब उसकी बात नहीं करते, पीछे मुड़ के नहीं देखते, जिंदगी में आगे बढ़ने की बात करते हैं। और यहाँ ये समझ लें कि वास्तव में आप कुंभ राशि वालों को जीवन में धन के मामले में सफलता अचानक मिलती है। ये वास्तव में आपकी नेटवर्किंग क्षमता और यूनिक थॉट के ऊपर मिल जाती है। ऐसे में आपके धन के कमाने का जो सर्वोत्तम एज होता है ना, वो 28 साल होता है। हालांकि टाइम के साथ जब ये दो ग्रह गुरुदेव और शनिदेव और मैच्योर होते हैं, आपने और एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो 36 से 42 वर्ष का उम्र आपके लिए बेस्ट उम्र होता है। इस उम्र में आपने बहुत ही बढ़िया पैसा कमा लिया होता है और अपने जीवन को स्थायित्व तो दे देते हैं। अब धन के मामले में यहां से आपकी लाइफ स्टेबल हो जाती है। मैं फिर बोल रहा हूं मित्र, अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो शांति से मैं जो उपाय बताते चला जा रहा हूं उसको कीजिए और फिर आके लिखना कि हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, मैं ये बता रहा हूं कि ये ओवरनाइट नहीं होगा, कोई जादू नहीं है। आपको कर्म करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन चीजें पकेंगी। जो फल निकलता है वो ग्रेजुअली बड़ा होता है, फिर पक जाता है। जब पक जाता है फिर उसके स्वाद लीजिए। तो ऐसे ही आप जो कर्म करेंगे उसकी आउटपुट आपको टाइम के साथ मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर, इस बात की गारंटी है। ऐसे में दोस्त, जो एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के गॉड हैं, लॉर्ड हैं, वो भगवान विष्णु हैं। अगर आपने भगवान विष्णु का, भगवान शिव का आपने ध्यान किया, आपने पूजा करी, तो ये कभी निष्फल नहीं जाएगा। वास्तव में ये आपके इष्टदेव हैं। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट मंत्र है वो है ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सह गुरुवे नमः। इसका आपको नित्य 108 बार पाठ करना चाहिए। ऐसा आप किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करके जीवन पर्यंत कर सकते हैं। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट मंत्र है वो है ओम संग शनिश्चराय नमः। ये कार्य भी आपको किसी शनिवार से शुरू करके नित्य करना चाहिए। तदोपरांत आप घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य करें। अगर खुद नहीं कर सकते तो मोबाइल में बजा के छोड़ दें, उसकी ध्वनि आपके पूरे घर की वाइब चेंज कर देगी, संग ही आपके कानों में गई तो आपकी सोच परिवर्तित कर देगी। तदोपरांत जो आपके लिए अगला सॉल्यूशन है वो है कि गुरु यंत्र अथवा श्री यंत्र की स्थापना अपने घर के मंदिर में करें अथवा ऑफिस के पूजा स्थान में करें। ऐसा करने से भी आपको धन के प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। तदोपरांत आपके लिए जो इंपॉर्टेंट उपाय है लाल किताब से, वो है कि
बेसन, चना दाल, हल्दी और तिल, इन 4 चीजों का दान किया करें। यदा कदा दान करें। तदोपरांत आपके लिए जो अमोघ रत्न है वो है एक पीला पुखराज। किसी भी गुरुवार को इस अंगुली में सोने में धारण करें। अन्यथा एक अच्छा डायमंड इस अंगुली में, रिंग फिंगर में सोने में धारण करें। ये दोनों ही आपके भाग्य को, आपके धन को अनवरत बढ़ाते चले जाएंगे। फिर भी ये याद रखें कि धनेश जबरदस्त मार्केस होते हैं। ऐसे में मैं कभी भी बिना कुंडली देखे रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। अब मित्र, आपके लिए जो स्पेशल सुझाव है, खास टिप्स है हमारी तरफ से, वो है कि आप नई टेक्नोलॉजी, नए विचार, बड़े बड़े संस्थान, यूनिक आइडियाज, नेटवर्क और सोशल मीडिया के अराउंड काम करें। संग ही अपने में छुपे हुए दुश्मनों को पहचानने की क्षमता डेवलप करें। आपके अपने लोग कई दफा आपका नुकसान करते हैं। तदोपरांत जो दूसरा इंपॉर्टेंट सुझाव है आपके लिए, वो है कि अचानक धन हानि और धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहें। तो मित्र, ये था हमारा कुंभ राशि का धन योग, जिसमें हमने बताया कि आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता अगर सिर्फ ये एक ग्रह अच्छा हो तो, जिसका नाम बृहस्पति है, आपके धनेश हैं। आप हमें ये बताएं कि आपको ये प्रेडिक्शन कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही के सरीखे जो मित्र बंधु धन से परेशान हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।